हेलो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दादी नानी मम्मी के हाथ की एक ऐसी रेसिपी जो कि हम बचपन में बहुत खाया करते थे और महीनों चलने वाली रेसिपी है। ये 1 से 2 महीने आराम से चल जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आए। यहाँ पर मैंने सारी सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर मैंने ये तिल लिया है, मूंगफली, नारियल, गुड़, आटा और साथ में गोंद भी लिया है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो गुड़ लिया है और आधा किलो आटा है। सबसे पहले मैं गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी क्योंकि हमें गुड़ की चाशनी बनानी है। अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा चाशनी बनने में और गुड़ भी जल्दी से नहीं घुल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गुड़ को छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अगर आप पंजीरी बनाएं तो गुड़ से ही बनाएं, गुड़ की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं तो आप चीनी की भी बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। मैंने आधा गिलास पानी डाला है। तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें चाशनी बनानी है, तो फिर वो पानी जलाना पड़ेगा, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, तो मैं कढ़ाई में सबसे पहले आटे को भून लूँगी और गैस को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे, वरना तो आपका आटा नीचे से लगने लगेगा क्योंकि आटा बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है तले में। यहाँ पे हम बिल्कुल लो गैस कर कर ही आटा भूनेंगे और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। धीरे धीरे आटा भुनेगा तो अंदर तक बिल्कुल अच्छे से भुन पाएगा और आटा भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आटा हम इस तरीके से भूनेंगे ना, बगैर घी डाले भूनते हैं तो जब आटा जल्दी से भुन जाता है और मीडियम लो गैस पर ही बहुत जल्दी भुन के तैयार होता है। अब यहाँ पे हमारे आटे को 10-15 मिनट हो गई हैं, हल्का कलर आ गया है, तो अब मैं इसमें 1 कटोरी घी डालूंगी। अब हम घी के साथ भूनेंगे। मैंने घी के साथ पहले इसलिए नहीं भुना था क्योंकि हमें आटे को थोड़ा सा ना दरदरा करना था। इसमें अगर हम पहले ही घी डाल के भून लेते तो आटा थोड़ा खिलता नहीं, इसलिए हमने पहले थोड़ा सा आटे को बगैर घी के भुना है और बाद में घी डाला है। अब हम घी डाल के भूनेंगे तो आटा थोड़ा सा ना खिला खिला हो जाएगा। ये हमने रोटी वाला आटा ही लिया है नॉर्मल। वैसे तो पंजीरी जब बनाते हैं उसका आटा अलग होता है, थोड़ा सा मोटा आटा होता है, तो इसलिए मैंने घी बाद में ऐड करा है ताकि आटा हल्का सा भूरा टाइप का हो जाए। तो थोड़ा सा ना जैसे कि सूजी होती है उस टाइप का हो जाए, तो उससे ना पंजीरी बहुत टेस्टी बनती है। इसलिए हमने घी बाद में डाला है और इसको दबाते हुए हमने इस तरीके से मैश करते हुए आटे को भून लेना है। पहले बड़े बूढ़ों को जब पंजीरी बनानी होती थी तो वो आटा अलग से पिसवाते थे, थोड़ा सा मोटा जैसे कि सूजी टाइप का आटा, इस तरीके का आटा पिसवाते थे। तो इसलिए हमने आटे को पहले भूना था और बाद में घी डाला था, तो सूजी टाइप का हो जाएगा, जैसे कि बारीक वाली सूजी होती है ना उस तरीके का आटा हो जाएगा। और जब हम इसमें बाद में चाशनी डालेंगे तो ये और भी मोटी वाली सूजी की टाइप का हो जाता है। तो ये आटा नहीं लगता है कि बिल्कुल के आटा बारीक पिसा हुआ है। तो यहाँ पे चलाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आटा बिल्कुल खिला खिला हो गया था, तो मैंने यहाँ पे अब 2 चम्मच घी और डाला है। वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए तो आप डाल सकते हैं, वरना तो ना डालें। 1 कटोरी घी में ही बन जाएगा। अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो और भी कम। घी डालने से ना ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं, ज़्यादा टाइट नहीं होती हैं जमने के बाद, इसलिए घी डालना ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने जिस कटोरी में घी लिया था वो भी कटोरी में घी लगा हुआ है। मैंने आटा डाल के उसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे, आटा डाल के घी को निकाल लेंगे। और ये देखिए अब यहाँ पे हमारा आटा भी भुन चुका है बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल खिला खिला, और आप कलर भी देख सकते हैं। आटे का कलर हमने बिल्कुल बादामी कलर कर लेना है, ये अब बिल्कुल ब्राउन कलर जो कि, और आप देख सकते हैं अभी मुझे लगभग 10 मिनट और लग जाएंगे इसमें भूनने में क्योंकि हमने बिल्कुल लो गैस पर ही भूना है। भूनते भूनते हमारा आटा ना गीला हो जाएगा, घी निकलने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो आटा बिल्कुल गीला सा हो जाता है घी निकलते निकलते, और पूरे घर में ना खुशबू आने लगेगी आटा भुनने की, और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो अब यहाँ पे हमारा आटा भुन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ना ऐसा हो रहा है आटा जैसे कि सूजी होती है ना बारीक वाली, उस टाइप का आटा हो रखा है अब। तो यहाँ हमारा आटा भुन के तैयार हो गया, हमने साइड में रखेंगे। अब मैं यहाँ पे तिल भून रही हूँ। तिल को भी हमने बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज होने देना है, बहुत हल्का सा। यहाँ पे हमारे तिल भी भुन गए हैं, तो हम इनको भी साइड में निकाल के रखेंगे। और अब मैं इसके अंदर भूनूंगी मूंगफली। अब हम मूंगफली को भी अच्छे से भून लेंगे और छिक्कल उतरने लगेगा मूंगफली का। जब मूंगफली भुन जाती है ना तो मूंगफली के ऊपर जो ये छिक्कल होता है ना वो अपने आप निकलने लगता है, चटकने लगता है, और मूंगफली पर हल्का कलर आ जाएगा, तो उतना ही हम मूंगफली को भून लेंगे।
और इसको भी निकाल के हम साइड में रख लेंगे अब। और हमारी मूंगफली भी भुन गई है, उसको भी ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी, और मैं इसमें भूनूंगी गोंद। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच गोंद ली है, और इसको हम बिल्कुल मीडियम लो गैस पर ही भूनेंगे, बिल्कुल भी हाई गैस पर नहीं भूनेंगे, वरना तो आपकी गोंद तो भुन जाएगी, ऊपर ऊपर से भुन जाएगी और अंदर बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, और वो कच्ची रहने के बाद आपके दांतों में चिपकेगी। ये सर्दियों की रेसिपी हैं और ये इतनी फ़ायदेमंद होती हैं, इतनी हेल्पफुल होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और तिल, मूंगफली, गुड़, ये सारी चीज़ें गर्म चीज़ होती हैं, तो हमारी बॉडी को भी अंदर से गर्म रखती हैं, और हमें सर्दी से भी बचने में राहत मिलती है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को सर्दियों में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गर्म होती हैं, गर्मियों में तो नुकसान देती हैं, सर्दियों में ये हमको फ़ायदा करती हैं। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे गोंद को बिल्कुल चूरा कर दूँगी। इस तरीके से आप कटोरी, गिलास, किसी भी चीज़ से इसको बिल्कुल चूरा कर सकते हैं, बिल्कुल मैश कर दीजिएगा, एक पाउडर सा बना लें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पाउडर बना दिया है बिल्कुल इसका। और अब यहाँ पे मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे भून करके, उनको डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तिल ऐड करा है, मूँगफली, मैंने थोड़ी सी मूँगफली बचा ली है, थोड़ा सा तिल बचाया था। और यहाँ पे अब मैं गोंद को सारा डाल दूँगी इसी के अंदर। गोंद हमने सारी डाल देनी है। तिल और मूँगफली इसलिए बचाई थी कि हम ऊपर से जब हम प्लेट में बर्फ़ी जमाएंगे तो ऊपर से तिल और मूँगफली और क्या बोलते हैं नारियल, उसको डालेंगे। तो इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी बचाई हैं ये तीनों चीज़ें। और यहाँ पे अब मैं पैन के अंदर भी थोड़ा आटा डाल करके घी को निकाल लूँगी। मैं यहाँ पे नारियल भी डाल दूँगी और 1-2 चम्मच बचा लूँगी, और इन सबको हम मिक्स कर देंगे, ताकि हम चाशनी डालेंगे तो जब जल्दी से हमें मौका नहीं मिलेगा। अगर हम इनको पहले से ही नहीं मिक्स करेंगे तो ये चाशनी डालते वक्त ना हम मिक्स नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो सूखे आटे में जल्दी से मिल जाएगा। और जब हम चाशनी डाल देंगे तो ये अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इधर हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो रही है, और तो यहाँ हमारी चाशनी भी रेडी होने वाली है। तो मैंने इनको मिक्स कर लिया है, बीच में एक छोटा सा हम गड्ढा कर लेंगे, और चाशनी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पे डबल तार की चाशनी बनाई है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। हमने चाशनी को बिल्कुल भी ढीला नहीं बनाना है, एक तार से कम तो चाशनी हमने बिल्कुल भी नहीं रखनी है। हाँ, एक तार से भी हमने डबल कर देनी है चाशनी। आप चाशनी अच्छी होगी आपकी तो पंजीरी भी बहुत अच्छे से बनेंगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ी सी चाशनी डाली है, इसको हम मिक्स करेंगे और ये एक साथ इकट्ठी होने लगेगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी हमने करना होता है, हाथ भी दुख जाता है जब हम चाशनी मिलाते हैं ना, तो बहुत जल्दी काम करना होता है इसका हमने। और मैं यहाँ पे ये पहली बार बना रही हूँ, और पहली बार में ये इतनी परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। अब मैं फिर से चाशनी डालूँगी, फिर हम इसको मिलाएंगे। आटा हमारा फूलने लगता है ना चाशनी डालने के बाद, तो बहुत जल्दी से टाइट होने लगता है। चाशनी मिक्स करते वक्त हाथ भी दुख जाते हैं। इस टाइम पे हमने बिल्कुल भी नहीं रुकना है, हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। हमने इसको फटाफट फटाफट इसको चलाते ही रहना है इस तरीके से, ताकि दाने दाने में हमारी चाशनी पहुंच जाए, बिल्कुल भी कहीं से भी सूखा आटा ना रहे। और अब मैं इसको भी छुटा दूंगी, क्योंकि इस पर चिपक गया है, इसको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे अब मैं बाकी की बची हुई चाशनी भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए मुझे कितना टाइम हो गया है इसको मिक्स करते हुए, और यहाँ पे मैंने सारी चाशनी डाल दी है। अब इसके बाद ना ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, और उसी तरीके की होनी चाहिए बिल्कुल, थोड़ी सी अब ये पतला हो जाएगा आटा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसको हम इस तरीके से, ये देखिए, जब हमारी मम्मी घर पे बनाती थी पंजीरी, तो चाशनी मिलाने के लिए 2-3 जने तो लगते ही लगते थे। तो उनको मिक्स करने में बहुत टाइम लगता था ऐसे, और पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती थी ऐसी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हमारा ये आटा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, चाशनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं मैं पलटी से इस तरीके से कर रही हूँ, और ढीला आटा है अभी। और अब हम जमाने में इसकी बर्फ़ी जमाएंगे, तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में पहले से ही घी लगा के रख दिया था, ये काम आप पहले ही करके रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी इस चीज़ को करने में बीच में। तो यहाँ पे मैंने तिल डाला है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तिल डाला है नीचे, और मैं नारियल का बरूदा डाल दूँगी। तो इसको हमने नीचे से ये चिपकेगी नहीं, घी इसलिए लगाया था, और नारियल का बरूदा और तिल इसलिए डाला था कि नीचे भी ये चीज़ें हो जाएंगी।
तो अच्छी लगेंगी नीचे से भी। तो अब ये देखिए हमने साथ के साथ इस तरीके से दबाते हुए हमने इसको फैलाते जाना है आटे को, और हमने बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं छोड़ना है। जितना हो सके आप इसको दबाते जाएं साथ के साथ, तो आपकी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो पाएंगी। अगर आप ऐसे ही इसको दबाएंगे नहीं, चिकना नहीं करेंगे, तो आपकी बर्फ़ी सेट नहीं हो पाएगी, बीच में से टूट जाएगी, चटकने लगेगी। तो हमने इसलिए साथ के साथ इस तरीके से दबाना, जितना आप जोर लगा के दबा सकते हैं आप दबाते ही जाइएगा। मैंने यहाँ पे एक प्लेट तैयार कर दी है, अब मैं दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ। तो हम इसको भी इस तरीके से ही करेंगे, साथ के साथ दबाएंगे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 2 मिनट की भी देरी नहीं कर सकते हैं। हमने अगर 2 मिनट रेस्ट करा ना तो 2 मिनट में ये जम जाएगा, और हम इस पर ऊपर से कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, और ये सेट हो जाएगी। हम इसको बिल्कुल चिकना नहीं कर पाएंगे, और इसमें ना फिर ये क्रैक आने लगेंगे और बर्फ़ी आपकी नहीं बन पाएगी। तो हमने जितना हो सके इस तरीके से, मैंने यहाँ पे पलटी से चिकना करा है, आप कटोरी ग्लास किसी से भी चिकना कर दो, आप उसको लें और उससे आप इस तरीके से बिल्कुल इसको चिकना कर दें। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। अब मैं ऊपर से यहाँ से डालूंगी तिल, और नारियल का बरूदा डालूंगी, तिल डालूंगी, हम ऊपर से भी डालेंगे, अच्छा लगता है। थोड़ी सी ऊपर से सुंदर लगेगा, डेकोरेट सा कर देंगे। और ये सब सर्दियों की चीज़ें हैं जो कि पहले बहुत बनती थी, अब तो कोई नहीं बनाता है। पहले बड़े बूढ़े बहुत खाते थे इन सब चीज़ों को। तो मैंने अब यहाँ पे नारियल डाला है, मैंने यहाँ नारियल का बरूदा डाला है। आप यहाँ पे ना थोड़ा सा मोटा मोटा नारियल भी काट के चिपका सकते हैं इसके ऊपर। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से भी कितनी सुंदर लग रही हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, और सबने बहुत ही पसंद करी हैं घर में। और अब मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है, और इनको ना हम मूंगफली भी डालने के बाद, इन सब चीज़ों को डालने के बाद फिर से हमने इनको दबाना है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हम दबाएंगे, और ये इन सारी चीज़ों को ना हम बिल्कुल चिपका देंगे इससे, ताकि ये छूटे नहीं। अगर आप चाहें तो ऊपर से मोटा नारियल काट के, थोड़ा मोटा मोटा काट करके भी आप ऊपर से इस तरीके से लगाएं, मोटा नारियल काट के थोड़ा बड़ा बड़ा। इस तरीके से इसको सेट करें अगर हो जाए तो। अब ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा कम हो पा रहा है, क्योंकि ये अब सेट हो गई हैं थोड़ा सा। अभी अच्छे से सेट नहीं हो पा रही है, इसके ऊपर नारियल नहीं हो पा रहा है। अब मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी, और इसमें मैं बर्फ़ी की कटिंग करूँगी। तो हमने इसको कट करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ में कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ बर्फ़ी की साइज़ में छोटे छोटे पीस काट रही हूँ। और ये देखिए अब ये टाइट कट पा रहा है। वैसे तो बर्फ़ी ये सॉफ्ट है, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा टाइट महसूस होगा कि टाइट हो रही है। तो आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा ना जोर लगाना पड़ रहा है इसे काटने के लिए। तो इसको सेट होने से पहले ही थोड़ा सा इसमें कट लग जाते हैं तो जल्दी हो पाती है। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको काटने के लिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती हैं ये बर्फ़ी, और आपको मैं बता नहीं सकती, मैंने पहली बार बनाई है और बना करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि मैंने पहली बार में ही इसको सेट कर दिया, और बहुत टेस्टी लग रही हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। मैं बहुत काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं किससे पूछ करके बनाऊं, लेकिन मैं किसी से नहीं पूछ पा रही थी कि कौन बना सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही ट्राई करती हूँ, ख़राब होगी तो होगी। ये मुझे बहुत ही पसंद है। लड्डू वगैरह तो हम बहुत ही खाते रहते हैं सर्दियों में। सर्दी में ये वाली रेसिपी एक अलग ही होती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। हम लड्डू वड्डू बनाते हैं तो उनका लगता है कि हाँ मावे के बनाए हैं, ख़राब हो जाएंगे, या फिर ऐसे ही बनाएं तो कि ख़राब हो जाएंगे जल्दी से। लेकिन ये इसमें चाशनी डाल के बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसको हम आराम से 2 महीने तक खा सकते हैं, रख के रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन ये 2 महीने बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये 1 हफ्ते भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि बच्चों को ये इतनी ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई है। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए मैं अब यहाँ पे आपको बर्फ़ी निकाल के दिखा रही हूँ, एक एक बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप ये देखिए मैं यहाँ चाकू से ऐसे ही निकाल रही हूँ, और ये एक एक पीस निकल के तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसका ना बर्फ़ी जमाने की जगह आप लड्डू भी बना सकते हैं।
तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल मेजर बिल्कुल सही रखिएगा और चाशनी का तार बिल्कुल सही होना चाहिए, चाशनी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो आपकी ये बर्फ़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप एक बार में ही परफ़ेक्ट बना पाएँगे, जैसे कि मैंने एक बार में बनाई है, परफ़ेक्ट बन के तैयार हुई है। और इसमें ना गोंद ज़रूर डालें, गोंद से ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप यहाँ पे एक-एक बर्फ़ी सेट होके तैयार हो गई है, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये हमारे आधा घंटे में बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट हैं और ये आराम से टूट जाती है। जिनके दाँत नहीं होंगे ना वो भी खा पाएँगे बिल्कुल आराम से। उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी खाने में। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी। आप बस घी का और चाशनी का अच्छे से ध्यान रख के बनाएँ। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेगी। अगर आप चाशनी टाइट करेंगे तो ये टाइट बर्फ़ी जमेगी बिल्कुल। अब मैं एक टिफ़िन में भर के रख दूँगी और आप इनको आराम से महीने 2 महीने तक चला सकते हैं। बिल्कुल कोई ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।